आरपीएससी द्वारा व्याख्याता हिंदी का जो परिणाम है वो सामने आ गया था। उसके बाद में काउंसलिंग के लिए 1462 में से 1408 लोगों को बुलाया गया काउंसलिंग के लिए, और करीब 48 से 50 जो स्टूडेंट हैं उनको रोक लिया गया। उनको कहा गया है कि आपको आरपीएससी में जो हेयरिंग की डेट दी गई उस समय उनको वहाँ आना पड़ेगा। और हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी हैं जो बाड़मेर और जालोर से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ सांचौर कलेक्ट्रेट में पहुँचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर काउंसलिंग में शामिल करने की उन्होंने बात की। क्या है पूरा मामला, इनसे जानेंगे। सबसे पहले जो पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में जिस तरह हिंदी व्याख्याता का जो टॉप 10 रैंक वाले हैं उनसे बात करेंगे। सर, आपकी क्या रैंक रही है? मेरी 51 है सर। 51 है। आपकी? ओम प्रकाश गोदारा है, चौथी रैंक है ऑल राजस्थान मेरी। अच्छा, आपकी क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि सर कि इन्होंने जो शेड्यूल दिया है काउंसलिंग का वो 2 से लेकर के और 5 तक है, और उसमें स्कूलें दे देते हैं, और हमको पर्सनल हेयरिंग के लिए उन्होंने 11 तारीख को बुलाया है। इसका मतलब स्कूल चली जाएंगी और हमको बाद में बुलाया जा रहा है। तो ये हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है इस तरह से कि भाई कि आप अच्छी रैंक लाने के बाद में भी अपनी चॉइस की स्कूल नहीं मिल रही है। अच्छा, आरपीएससी हमको पर्सनल हेयरिंग के लिए बुलाती है, उससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट हमारे चॉइस की स्कूल मिले तो हमारे काउंसलिंग का शेड्यूल है वो हमारी पर्सनल हेयरिंग के बाद में रखे तो हमारे साथ में न्याय होगा, नहीं तो हमारे साथ में भारी मात्रा में अन्याय हो रहा है। क्या रीज़न है कि आपको आरपीएससी वो वंचित रख रही है काउंसलिंग से? क्या रीज़न है? हाँ, मैं दिनेश कुमार, मेरी स्कूल व्याख्याता हिंदी में 5वीं रैंक है। और रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हमने जन्म जालोर ज़िले में ले लिया है। जालोर और बाड़मेर ज़िले के टॉप 100 के अंदर जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको रोक दिया गया है, और बाकी की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। 1 तारीख से काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और उनका पदस्थापन हो जाएगा। और हम टॉप रैंक लाकर भी पिछड़ रहे हैं और हमारी वरिष्ठता भी जारी है। अभी आप कोई सरकारी सर्वेंट में? हाँ, अभी मैं वर्तमान में वन विभाग में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। 4 बार मैं राजस्थान पुलिस में, 3 बार जेल प्रहरी में, और 3 बार नेट, और 1 बार सलेट, 1 बार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया था, 1 बार आरएस प्री और मेंस का भी एग्ज़ाम दे के आया था। उसके बावजूद भी सिर्फ जालोर में जन्म लेने के कारण हमको संदेह के आधार पर रोक दिया है कि भाई इसकी टॉप 5 में रैंक कैसे आ गई है। हो सकता है कि आपके जो साथी है उनमें से किसी का कोई नकल प्रकरण में नाम हो, या फिर कोई नकल माफिया से जुड़े हुए हो, इस वजह से आपको रखा गया हो? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ संदेह के आधार पर जालोर और बाड़मेर जिले के अंडर 100 के अंदर आने वाले जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ संदेह के आधार पर रोक दिया कि भाई ये जालोर और बाड़मेर से बिलोंग करते हैं और हो सकता है इन्होंने नकल की हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम चाहते हैं अगर कोई निर्दोष है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और निर्दोष है उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया करवा दो। 2 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें शामिल कर दो, और ओनली काउंसलिंग करवा के आप पदस्थापन आदेश रोक दो। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक चलने दो, और जांच होने के बाद हमारे पदस्थापन करवा दो। हम ये कहते हैं कि जैसे आरपीएससी को किसी को संदेह लगता है तो हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपका संदेह क्लियर करिए, क्लियर करने के बाद में स्कूलें दीजिए। अब आप स्कूलें तो पहले दे रहे हो और हमारे को बाद में बुला रहे हो, मतलब सगे भाई के घर पे फंक्शन है और खाना आप अच्छा दूसरे लोगों को खिला रहे हो, हमको 7 दिन में बुला करके नमक मिर्च खिला करके भेज रहे हो। ये अन्याय मत करिए। यदि कोई गलत है तो उसको आप मत बख्शिए, लेकिन हम गलत नहीं है उनको आप उनके साथ में मत रखिए, अलग रखिए, जिससे हमारे साथ में न्याय हो सके। और भी यहाँ पर है महिला है। आप कहाँ से हैं? मैं सांचौर से हूँ। सांचौर के पास मेरा भवाना गांव है। जीतेश्वरी चारण मेरा नाम है और मेरी 58 व्याख्याता में इस भर्ती में रैंक है। आपको क्यों रोका गया? क्या मैसेज आया आपके पास? हमारे पास यही मैसेज आया कि आप पर्सनल आरपीएससी आके हमसे हेयरिंग करवाओ। ये हमारे पास 26 तारीख को शाम को मैसेज आता है आरपीएससी का। उसके बाद हमें काफ़ी टाइम के बाद पता चला, तो हमने सोचा कि हमें अभी बीकानेर बुलाना चाहिए, उसकी जगह में आरपीएससी क्यों बुलाया जा रहा है। फिर हमने इधर उधर साथियों से सब संपर्क किया तो पता चला कि काफ़ी जनों को रोका गया है। क्या आपका कोई किसी नकल माफिया या कोई नकल चीज़ से कोई संबंध तो नहीं? हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमें रोका क्यों गया था, कि हम ऐसा कि पता ही नहीं कि हम ये इस कारण से संदेह के कारण हमें रोका गया है। हमने तो यही सोचा कि कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी इसीलिए हम बुलाया है, हम डॉक्यूमेंट बता देंगे। बाद में चला कि ये काफ़ी जन हमारे जालोर और बाड़मेर दोनों को टारगेट करके हमें रोका गया है। तो हमारा इससे क्या है, आरपीएससी क्या चाहती है कि हम जालोर और बाड़मेर वालों को क्यों रोका गया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या रीज़न है कि जालोर और बाड़मेर के मुख्यतः दोनों ज़िलों के स्टूडेंटों को रोका गया है? उनको कहा है कि आपको हेयरिंग पे आना पड़ेगा। क्या रीज़न हो सकता है सबसे बड़ा? नमस्कार, मैं श्री राम बेनीवाल। आरपीएससी द्वारा आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में 69वीं मेरी रैंक है। और हम कल काफ़ी साथी हैं वो अजमेर जाके आए और सचिव साहब से मिले भी, लेकिन सचिव साहब ने किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, हमें दुत्कार के वापस भेजा। और ये उनकी हठधर्मिता है, ये क्षेत्र विशेष के लिए हठधर्मिता है। इसमें
हम जालौर और बाड़मेर की जितनी भी साथी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलवाना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा कहना यह है कि आरपीएससी बिना कोई कारण बताए हमें वंचित कर देती है। बाकी की काउंसलिंग लिस्ट जारी होते ही हम देखते हैं हमारा नाम उसमें नहीं है। आरपीएससी को हमें बताना चाहिए कि हमने क्या किया है। हमारी पर्सनल हियरिंग पे हमें बुलाया है, आप जांच करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी जांच में पूर्णतः सहयोग करेंगे। लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित करना, इसका मतलब है कि आपने हमें पहले से ही दोषी साबित कर दिया है। दोषी साबित करते हो तो हमें हमारा दोष बताना चाहिए। हमें दोष नहीं है तो हमें काउंसलिंग में शामिल करिए, हम आपकी जांच में पूर्णतः सहयोग करेंगे और जो भी है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा काउंसलिंग में शामिल करिए। यहाँ काउंसलिंग में शामिल नहीं करते हो तो बाकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उस काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकिए, हमारी जांच कीजिए। आपकी वजह से बाकी 1400 को क्यों रोका जाए? सर तो हमारी स्कूलें हैं, वरीयता हमें मिलनी चाहिए। हमारी स्कूलें जो पीछे रैंक है वो उनको दी जा रही है, तो हमारा अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। बिल्कुल। तो ये करीब दोनों ज़िलों के करीब 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जालौर और बाड़मेर के जो लोग हैं जो 100 हैं उनको यहाँ पर रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि जालौर और बाड़मेर का हमेशा से ही विभिन्न भर्तियों में जो पेपर लीक का प्रकरण होता है, फिर नकल प्रकरण होता है, उसमें दोनों जिलों के अभ्यर्थियों का नाम हमेशा शामिल होता है। उस वजह से हो सकता है कि आरपीएससी ने इन दोनों जिलों के अभ्यर्थियों को रोका है, क्योंकि जिस तरह टॉप 50 और अंडर 100 जितने भी जो स्टूडेंट हैं करीब 50 के समथिंग हैं, उन सभी को यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि उनकी दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उनकी पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट जांच होने के बाद ही उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन इनका आरोप यह है कि हम उनकी जांच प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन जब तक जो तमाम काउंसलिंग प्रक्रिया है करीब 1462 स्टूडेंट की वो पूरी की पूरी रोकी जाए। अन्यथा उनकी काउंसलिंग हो जाने के बाद में जिस तरह हमारी वरीयता है, जिस तरह हमारा सिलेक्शन हुआ है कैडर वाइज, उस हिसाब से हमें जो स्कूलें मिलनी चाहिए, हमारे नज़दीकी स्कूलें, वो हमें मिल नहीं पाएगी। और इसके चलते हमारे साथ में जो अन्याय होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आने वाला समय बताएगा कि आरपीएससी क्या इनकी बात सुनती है या सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।